आज आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 4 अगस्त को होने जा रहा है एग्जाम। तो हम देखेंगे मॉडल पेपर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, घर में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो घर में कहाँ कहाँ उपयोग होता है? जैसे सोशल मीडिया होगी, ईमेल व इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हम सभी जगह उपयोग करते हैं जिसमें। तो इसका आंसर करेक्ट हमारा क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबाउ। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्सल का निर्माण किस से होता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? सी, ए और बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? डी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हैम्पर तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि विंडो 10 में नई ड्राइंग बनाने, पिक्चर मैनेज करने और पिक्चर फाइल को अन्य फॉर्मेट में बदलने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? हमारा करेक्ट आंसर कौन सा? हमारा सी, सिनपिंग टूल का। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विंडो 10 में ब्राइटनेस, वॉल्यूम वॉल्यूम बैटरी स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रोटेशन, एक्सटर्नल डिस्प्ले, सिंक सेंटर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? सेम, विंडो मोबाइलिटी सेंटर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वेबसाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर कौन सा है? हमारा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। तब हम क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को आमतौर पर एक वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है और एक यूआरएल को किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है? किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है? मॉडेम द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में कौन यूपीआई आधारित मोबाइल वॉलेट है? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? फोन पे। सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में कौन यूपीआई आधारित ऐप से बैंक अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया है? तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? डी, ऑल ऑफ द अबाउ। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ई लर्निंग में यूजर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पीडीएफ, पीडिया आदि का उपयोग कर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संवाद का प्रकार होता है जिसमें लाइव क्लास होगी, चैटिंग होगी, मैसेज हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में कौन ई लर्निंग का उदाहरण है? कौन सा हमारा हमारा ई लर्निंग का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? हमारा सी, ए और बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान संपर्क के माध्यम से शिकायत निवारण प्रक्रिया को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें शिकायत की जांच किस विभाग द्वारा की जाती है? तो किसके विभाग द्वारा की जाती है? मॉडरेशन के द्वारा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई नागरिक शिकायत से संतुष्ट नहीं है तो वह फीडबैक दे सकता है और शिकायत को फिर से खोल सकता है। इसके लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? डी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान ईपीडीएस को किस पोर्टल द्वारा एक्सेस किया जा सकता है? तो किसके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है? हमारा food.raj.nic.in। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? कौन सा है हमारा करेक्ट आंसर? बी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऑनलाइन पोर्टल पर आप क्या खोज सकते हैं? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? डी, ऑल ऑफ द अबाउ। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यापार में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। तो उसमें संचार, शिक्षा, एक ट्रेनिंग, सेल और मार्केटिंग, अकाउंट और फाइनेंस के लिए, मतलब ऑल सभी है इसके मतलब। इसका आंसर करेक्ट हमारा कौन सा रहेगा? डी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, तो इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा डी, स्मार्ट क्लासेज होगी, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन शिक्षा हो गया, रिसर्च व प्रोजेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा इसका, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन करेक्टर प्रिंटर का एक उदाहरण है, तो कौन सा है, डॉट मेट्रिकस, डेजी व्हील, तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा रहेगा, सी, ए और बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन लाइन प्रिंटर का उदाहरण है, तो हमारा इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, इसमें चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, मतलब दोनों ही है, ए और बी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, विंडो 10 का कौन सा टूल अनावश्यक फाइलों को डिलीट या मैनेज करता है, तो हमारे इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सी, ए और बी दोनों ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक डेटा का समूह होता है जिसे एक नाम दिया जाता है और इसे डिस्क पर फोल्डर में स्टोर किया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ए, फाइल। कौन सा है हमारा करेक्ट आंसर, ए, फाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक यूआरएल हो सकता है, तो एक वेबसाइट भी है, फाइल भी हो सकता है, दस्तावेज, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा, डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे www.google.com, इंडेक्स डॉट एचटीएम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, डी, सभी हैं इसमें, तो मतलब कौन सा इसका करेक्ट आंसर हमारा, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा कथन कौन सा है, असत्य है, ए, अल्ट्रा अल्ट्रा पेमेंट इंटरफेस, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ए, अल्ट्रा पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में कौन सा ऐप पेमेंट हस्ताक्षर तो कर सकता है लेकिन बिलों के भुगतान ऑनलाइन शॉपिंग में सक्षम नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, बी, भीम। कौन सा करेक्ट आंसर हमारा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से मोस्ट पोर्टल का इम्पोर्टेंस नहीं है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट का नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ए और बी दोनों, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, दोनों, बी, सी है, ए और बी दोनों ही है। तो इसमें कौन सा है, कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन राजस्थान में सोशल फूल बनाने में एक निकाय के रूप में कार्य करता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, आर के सिल और आर एस एल डी सी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हमारा, सी, ए और बी दोनों ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शिकायत पंजीकरण के बाद सिस्टम द्वारा एक शिकायत आईडी दी जाती है जिस इसका उपयोग कर सकता है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा, शिकायत ट्रैक करने के लिए होता है, फीडबैक देने के लिए, शिकायत पुनः खोलने के लिए, मतलब इसका ऑल है, मतलब सभी है इसमें, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सेक एंड थर्ड थर्ड क्या, डी क्वेश्चन हमारा, डी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, तो हमारा इसका डी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ईपीडीएस के संदर्भ में सत्य है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, डी। कौन सा है हमारा, डी, जिसमें यह केंद्र और राज्य सरकारों की एक स्वीकृत खाद वितरण किया जाता है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, डी, ये सभी हैं। तो आज आपके लिए लेके आई हैं जो 4 अगस्त के लिए, 4 अगस्त को एग्जाम होने जा रहा है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।